आज जानते हैं ये कहानी एक ऐसे राजा की जो महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुआ फिर भी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये कथा आप में से बहुत से लोगों ने शायद ना पढ़ी आयर सुनी हो। इसका कारण ये है कि इसका संबंध सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु से ज्यादा है बजाय उत्तर भारत के। ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत सदियों पूर्व हुआ प्राचीन काल का एक प्रकार का विश्वयुद्ध ही था जिसमें अनगिनत देशों के राजाओं ने भाग लिया था। एक आम धारणा है कि इस युद्ध में केवल कृष्ण के भाई बलराम, धृतराष्ट्र के भाई विदुर आयर रुक्मी शामिल नहीं हुए थे, परंतु ऐसा नहीं है। एक आयर राज्य था जो युद्ध से संबंधित तो था पर उसने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। ये था दक्षिण का राज्य उडुपी। दरअसल युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण पाकर उडुपी नरेश अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र आए तो, परंतु कौरव और पांडवों की खींचतान आयर उन्हें अपनी ओर मिलाने की कोशिशों से हैरान हो गए। वे इस युद्ध के सरमथक भी नहीं थे, परंतु वे ये भी जानते थे कि इससे बचना आयर युद्ध का टलना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कृष्ण से पूछा कि वो बाकी लोगों की तरह युद्ध के लिए लालायित नहीं है, किंतु इससे अलग भी नहीं रह पा रहे हैं। वे ये भी समझ नहीं पा रहे कि दोनों ओर की इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। इस पर कृष्ण ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल उचित सोचा है, अब वे ही बताएं कि क्या उनकी दृष्टि में इसका कोई उपाय है। तब उडुपी राज ने कहा कि उनकी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ दोनों सेनाएं के भोजन का प्रबंध करूं। इस पर कृष्ण ने उन्हें लगभग 50 लाख योद्धाएं के भोजन प्रबंधन करने की अनुमति दे दी। इसके बाद से उन्होंने कमाल की कुशलता से इस प्रकार इंतजाम किया कि दिन के अंत तक एक दाना अन्न बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई, पर सभी हैरान थे कि पहले दिन की भांति हर रोज अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उन्हें कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे। आयर वो उसी हिसाब से भोजन की व्यवस्था करवा देते थे। इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना, वो भी बिना अन्न बर्बाद किए, अपने आप में एक आश्चर्य आयर कठिन कार्य था, पर युद्ध के अंत तक उडुपी नरेश ने इसे उसी प्रकार करके दिखाया। अंत में पांडवों की विजय के साथ युद्ध समाप्त हुआ। तब अपने राज्याभिषेक के दिन युधिष्ठिर ने उडुपी नरेश से कहा कि सारे लोग पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं कि कम सेना के साथ पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के विरुद्ध लड़ने के बावजूद उन्होंने कमाल का कौशल दिखाया, आयर विजय प्राप्त की। जबकि वे अनुभव करते हैं कि सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र उडुपी नरेश हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया बल्कि एक दाना भी अन्न व्यर्थ नहीं होने दिया। आखिर इस कुशलता का रहस्य क्या है? इस पर उडुपी नरेश ने कहा, युधिष्ठिर अपनी जीत का श्रेय किसे देंगे? तब युधिष्ठिर ने कहा, ये श्री कृष्ण का प्रताप है, वे ना होते तो कौरव सेना को परास्त नहीं किया जा सकता था। तब उडुपी नरेश ने कहा कि वो भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्या था रहस्य? तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य को स्पष्ट करते हुए बताया कि श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में मूंगफली खाते थे। वे प्रतिदिन गिनकर मूंगफली उनके लिए भेजते थे और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखते थे कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। कृष्ण जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। मतलब अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो इसका अर्थ था कि दूसरे दिन के युद्ध में 50,000 योद्धा मारे जाएंगे। बस उडुपी नरेश उसी अनुपात में अगले दिन का भोजन बनवाते थे। इस प्रकार कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं होता था। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को जानकर सभी हैरान हो गए। कर्नाटक के उडुपी जिले के कृष्ण मठ में ये कथा अक्सर सुनाई जाती है। मान्यता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट ने ही करवाई थी।